बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने इस भारत की पावन भूमि में जन्म लिया। यह वही भारत है जिसने विश्व को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए। वही भारत है जिसने विश्व को शून्य, ज्योमेट्री और सैन्य चिकित्सा से अवगत कराया। ये भारत ही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया एवं वसुधैव कुटुम्बकम की सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा। फिर अंग्रेज आए। सर्वप्रथम उन्होंने हमारे वैदिक ग्रंथों पर कुठाराघात किया। उसके बाद हमारे पौराणिक ग्रंथों को आधुनिक इतिहास में तब्दील किया। उपयुक्त दोनों को मिलाकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया, जिसमें युवा वर्ग को भारतीयता से काटने का कार्य किया गया, जिसके आधार बने लॉर्ड मैकॉले। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हम प्राथमिक शिक्षा देखते हैं, वो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली की विडंबना यह है कि जब एक पीएचडी वाला 12वीं पास की योग्यता के लिए फॉर्म भरता है और उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो नम भरी आंखों में बोलता है, भाई साहब, कोई काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शिक्षण जो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा प्रणाली थी, उसमें युवाओं की जो व्यवस्था थी इस प्रकार हो गई थी, वह कहने को मजबूर हो गए थे कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 अर्थ लिए, कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 अर्थ लिए। सवाल इतना ही है, इन किताबों ने क्या दिया मुझे, इन किताबों ने क्या दिया मुझे। वर्तमान शिक्षा नीति में इतनी विडंबना थी कि हमें नई शिक्षा नीति 2020 को लाना पड़ा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो 5-3-3-4 की प्रणाली को हम महत्वता देंगे, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में होगी, खेल कूद में ध्यान दिया जाएगा, 3 वर्ष से लेकर बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा, कौशल विकास की बात होगी, व्यवहारिक विकास की बात होगी, व्यक्तित्व विकास की बात होगी। नई शिक्षा नीति विकसित भारत के अंतर्गत शिक्षा नीति के 4 स्तंभ हैं: जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद। रोजगार और परिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे जो परिवर्तन हैं, वो जो आज का युवा है वो झेल नहीं पा रहा है। इसके तहत नई शिक्षा नीति विकसित भारत के तहत इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक रूप में सोचना सीखें, विभिन्न विषयों के अंतर संबंधों को देख पाएं और बदलती परिस्थितियों को क्षेत्रों में प्रयोग ला पाएं। ऐसा नहीं है कोई चीज बड़े पैमाने में शुरू होती है तो उसकी कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं। नई शिक्षा नीति की भी कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं। जहां हम बात करते हैं अनेकता में एकता की बात, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होगा जब सभी राज्यों के युवा एक राह में चलकर एक राह में शिक्षा नीति का उपयोग करें। तभी मैं कहना चाहता हूं कि घर सजाने की तमन्ना है तुम्हें, घर सजाने की तमन्ना है तुम्हें, आओ इस घर की मजबूत नींव रखी जाए, आओ इस घर की मजबूत नींव रखी जाए। मैं बात कर रहा हूं अपने घर, मेरे भारत देश की, उसके नींव, उसके स्तंभ शिक्षा की। आओ संकल्प लें, नई शिक्षा नीति विकसित भारत के इस सपने को धरातल पर सफल बनाएं और चुनौतियों को दूर करें। जब भारत के 100 साल आजादी के अमृत महोत्सव के हम मना रहे होंगे, तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भारत का युवा विश्व में ज्ञान का परचम लहरा रहा होगा और विश्व गुरु के पद पर भारत को फिर से आरूढ़ करेगा और हर एक क्षेत्र में अग्रसर होगा। आओ नई शिक्षा नीति विकसित भारत के तहत भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करें। और मैं गर्व महसूस करता हूं कि नई शिक्षा नीति का मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट हूं। महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि योगेश्वर को चक्र चलाना होगा, अर्जुन को गांडीव उठाना होगा। इस पवित्र पुण्य धरा के पुनरुत्थान के लिए विकसित भारत के तहत नई शिक्षा नीति को अपनाना होगा, नई शिक्षा नीति को अपनाना होगा।